हेलो दोस्तों, मैं अविनाश, मैं एक आर्टिस्ट और एक एनिमेटर हूँ और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ प्रोक्रिएट ड्रीम्स 2.0 का रिव्यू और यू कैन से फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एनिमेशन बनाने वाला हूँ जिसके बैकग्राउंड से लेकर एनिमेशन तक सारी चीज़ें प्रोक्रिएट ड्रीम्स में हुई हैं। पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो सारी पेंटिंग्स प्रोक्रिएट ड्रीम्स में हुई हैं। मैंने प्रोक्रिएट का इस्तेमाल इस एनिमेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं किया है। तो हम जानेंगे कि ये सॉफ्टवेयर में जो अपडेट्स आए हैं पहले के मुकाबले वो कुछ ज़्यादा अच्छे हैं कि नहीं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले ही कि जो सॉफ्टवेयर है प्रोक्रिएट ड्रीम्स, इसमें जो ओवरऑल आया है पहले से अब तक में, वैसा मैंने किसी भी ना ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कभी ओवरऑल देखा है, ना मैंने किसी सॉफ्टवेयर में देखा है। एंड आई हैव लिव्ड थ्रू एंड्रॉयड के सेकेंड 2.3 टू कुछ जिंजर ब्रेड वाले वर्जन में, एंड इनफैक्ट विंडोज एक्सपी से विस्टा में भी मैंने ट्रांजिशन किया हुआ है। तो मैंने बहुत सारी चेंजेस देखी हैं, बट दिस चेंज इज बाय फार द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन इन मतलब विद इन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। पूरी इंटरफेस ऑलमोस्ट चेंज हो गई है। इसमें बहुत सारे एल्गोरिदमिक चेंजेस भी है जिससे आपकी ड्राइंग वगैरह काफ़ी आसान हो जाती है। तो पहले जो हमारा प्रोक्रिएट ड्रीम्स था उसमें एक ही टाइमलाइन था और उसी में सारी चीज़ें होती थी। आप चाहे उसमें आप बैकग्राउंड को पेंट करो, आप उसके ऊपर एनिमेशन बनाओ, आप उस पर कंपोजिशन करो, की फ्रेमिंग करो, परफॉर्म करो, जो भी करो, वो सारी एक ही टाइमलाइन में होती है, विच गेट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। या फ्लिपबुक मोड जो था पहले का वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल था, बेसिक था, दैट वाज नॉट वेरी मच यूजेबल। ठीक है, बट अब हर चीज़ का अपना एक डिपार्टमेंट हो गया। अगर आपको बैकग्राउंड पेंटिंग बनानी है, अगर सुंदर सी बैकग्राउंड के ऊपर एनिमेशन करना है तो बैकग्राउंड पेंट करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट है, आप जाओ वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल प्रोक्रिएट जैसा ही हो लगता है। इस पर हम और बात करेंगे आगे जाके। अगर आपको फ्लिपबुक यूज़ करना है तो फ्लिपबुक में मल्टीपल लेयर्स पे आप काम कर सकते हो। उसके बाद की फ्रेमिंग के लिए आपको यहाँ जाकर की फ्रेम कर सकते हो, और जब आप कंपोज कर रहे हो तो की फ्रेम्स गायब हो जाते हैं, तो आपकी एक्सीडेंटल टैब्स भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इनिशियल इंप्रेशन लुक्स रियली गुड। तो अब हम घुसते हैं एनिमेशन करने, और उसके लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। इस बैकग्राउंड में सबसे पहले मैं अंडर पेंटिंग करूंगा, और मैं अपना ही पुराना ब्रश यूज़ कर रहा हूं जो ग्लोमिंग ब्रश है, जो पुराने प्रोक्रिएट क्लासिक लाइब्रेरी में आता है। प्रोक्रिएट ड्रीम्स में बहुत ही ज़्यादा एनिमेशन ब्रशेज और नए ब्रशेज आए हुए हैं जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, बट पेंटिंग करने के लिए आई एम वेरी मच स्टिकिंग टू माई ओरिजिनल ब्रश, क्योंकि मैं डिफरेंस देखना चाहता हूँ ड्रीम्स में और प्रोक्रिएट के बीच में। अभी तक मुझे कोई ऐसे डिफरेंसेस, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं दिखाई दी हैं। बोथ सॉफ्टवेयर फील रियली वेरी मच द सेम। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्विक शेप्स यूज़ नहीं कर सकते जो आप प्रोक्रिएट पे यूज़ कर सकते थे। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स विच विल बी मिसिंग ओवर हियर। और अगर आपको कहीं ब्लर करना है, सिलेक्टिव ब्लर करना है विद द पेंसिल, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। और वन थिंग विच आई मिस द मोस्ट वाइल ड्रॉइंग ऑन प्रोक्रिएट ड्रीम्स इज कि इसका टाइमलेस रिप्ले रिकॉर्ड नहीं होता है। तो अगर आपको अपना वीडियो देखना है अपना ड्रॉइंग करते हुए, आपको प्रोसेस देखना है फ्यूचर में, वो नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें वो जो जूमिंग इन और जूम आउट करने में जो पिक्सेलेशन ब्रशेस के होते थे वो खत्म हो चुका है, क्योंकि इसका जो बाउंड्री है वो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड कैनवस सेट है। तो उसकी वजह से आप कितना भी जूम इन करो, जूम आउट करो, आपके ब्रशेस के क्वालिटी, जो आपके ब्रश स्ट्रोक्स की जो क्वालिटी है वो हमेशा टॉप नॉच रहेगी। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं मैं कलर्स को भी इंट्रोड्यूस करने लग गया हूँ। मैं वैल्यूज़ के साथ आराम से खेल सकता हूँ। मैं यहाँ पे डिटेल करने के लिए मैं थोड़े थोड़े से पत्तियाँ और छोटे छोटे ब्रश स्ट्रोक्स से लगा पा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कहीं पे भी कोई मुश्किल नहीं हुई, और आप देख सकते हो ये पेंटिंग काफ़ी सुंदर निकल के आया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। दीज आर वन ऑफ द फ्यू डेज जब आपकी पेंटिंग आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि बहुत अच्छी निकलेगी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकल के आती है। आई वॉज लकी एनफ कि इस शूट के बीच में ये हो गया। ठीक है, सो प्रोक्रिएट ड्रीम्स पे तो ड्रॉ करना काफ़ी आसान है। कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे मैंने बताया आपको, क्विक शेप्स, आप इसका टाइमलेस वीडियो नहीं देख सकते, और आप इसमें सिलेक्टिव ब्लरिंग और ये सारे ऑप्शंस विद द पेंसिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इस पर ना मैं गाड़ी को एनिमेट करना चाहता हूँ। देखिए, मुझे गाड़ी एनिमेट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे कंफर्ट जोन में भी आता है, और मैंने पहले भी किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कंपैरेटिवली आपको बता पाऊंगा कि गाड़ी एनिमेट करने में कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, और इस बार मैं एनिमेशन करते वक्त नए नए ब्रशेज यूज़ करने वाला। आपको तो पता है मैं गाड़ियाँ कैसे बनाता हूँ, मैं मल्टीपल लेयर्स में गाड़ी आते हुए दिखाता हूँ। तो मैं इंकिंग के लिए और स्केचिंग के लिए, दोनों के लिए मैं नए ब्रशेज यूज़ कर रहा हूँ। स्केचिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑब्लिविया ब्रश। ये आपको नए एनिमेशन ब्रश सेट पे मिल जाएगा जो कैलिटी वेबसाइट ने बनाया हुआ है ना। तो ब्रशेस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो मैंने फ्लिपबुक खोलिया और देख सकते हो यहाँ पे ये नया इंटरफेस आ चुका है। तो नीचे आप मल्टीपल लेयर्स में भी काम कर सकते हो, जो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। मैं स्केचिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ ऑब्लिविया ब्रश, और उसके बाद मैं पेंसिल से मैं लाइन्स बनाने लग रहा हूँ। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फील वाइल ड्राइंग, बट दिस न्यू ब्रश डजंट रिक्वायर लॉट ऑफ प्रेशर सेंसिटिविटी विच आई लव कंपेयर टू 6B पेंसिल। 6B पेंसिल में थोड़ा प्रेशर चाहिए होता है, इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप इजीली लाइटली बना सकते हो, आपकी एनिमेशन कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। फॉर इंकिंग पर्पस मैं ये आउटलाइन वाले सेक्शन में ही जाके मैं यूज़ कर रहा हूँ ओज ब्रश। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्सचरी है और ये पतली पतली काफ़ी सुंदर लाइन बनाती है। तो इससे मैं अपने व्हीकल पे थोड़ा आउटलाइन करने लगता हूँ, ट्राइंग टू मेक इट नीटर। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग कि मैं अपने आउटलाइंस पे बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, और जो डिटेल्स है गाड़ी की वो मैं काफ़ी आराम से निखार के लेके आ रहा हूँ। एंड दैट इज़ अ ह्यूज रीजन व्हाई एम आई डूइंग दैट। ठीक है, आपको मैं 1 मिनट में बताऊँगा। तो सबसे
पहले आउटलाइन करते वक्त मैंने देख लिया कि ब्रश हैज़ द पोटेंशियल एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्रश फर्दर मोर इन माई फ्यूचर एनिमेशंस। द कार इज़ टर्निंग आउट टू बी ग्रेट। डिटेल्स वगैरह मैं बाद में लगाऊंगा। मैं सबसे पहले इसकी ढांचे को मैं आराम से धीरे धीरे बनाता रहता हूँ। स्मार्ट थिंग टू डू ओवर हियर इज़ कि जब गाड़ी आपके पास आती है, जब कैमरे के पास आ रही है, उस टाइम पे ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत होती है, तो मैं इनिशियल फ्रेम्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेल लगाता हूँ। उसके बाद जब गाड़ी दूर हो जाती है तो मैं वो डिटेल्स को कम करता रहता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो ये मूवमेंट थोड़ी सी स्मूथ लगने लग गई है। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे फ्रेम्स बनाए हैं। फ्रेम्स तो आप पहले ही बना सकते थे, है ना। पॉइंट इज़ कि जब उस पर कलर भरना होता था, तो ये देखिए मैं अभी जैसे कलर्स भर रहा हूँ, तो इसमें मैं मैनुअली हर फ्रेम के अंदर कलर भरता था। जब गाड़ी जितने देर दूर है, दूर से पास अप्रोच कर रही है, छोटे ब्रश स्ट्रोक्स हैं, डिटेल्स कम है, तो मैं आराम से पेंट कर सकता हूँ। बट एज यू कैन सी हियर देयर आर अबाउट 80-85 फ्रेम्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ कार, ठीक है। तो 80-85 बार मुझे ये गाड़ी को पेंट भी करना पड़ेगा। सो इट बिकम्स वेरी लेंथी प्रोसेस। आप देख सकते हो कितना टाइम स्पेंड होता है एज सून एज द कार इज अप्रोचिंग अस, ठीक है। बट दैट इज नॉट द केस इन प्रोक्रिएट ड्रीम्स 2.0। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट का ऑप्शन है, तो आप सिलेक्ट में जाके आप ट्रांसफॉर्म टूल जैसा प्रोक्रिएट पे यूज करते हो, आप उससे इजीली आप आउटलाइन करके आप उसके अंदर कलर भर सकते हो। एंड विद इन नो टाइम, मतलब पहले से एटलीस्ट आधे से भी कम टाइम लगता है टू फिल द कलर विच वॉज द मोस्ट बोरिंग पार्ट। इट स्टिल इज, कलर फिलिंग इज स्टिल द मोस्ट बोरिंग पार्ट, बट इट टेक्स अप लॉट लेस टाइम compared to my time in Procreate Dreams 1.0, which is a huge change for the software and I welcomed it with open arms, ठीक है। इसके बाद आप फ्लिप बुक पे ही देख सकते हो कि आप नए लेयर लगा सकते हो, और नए लेयर पे पहले मुझे हर एक फ्रेम पे क्लिपिंग मास्क, ल्यूमिनोसिटी मास्क वगैरह लगाना पड़ता था, बट नाउ दैट्स नॉट द केस। अगर आप किसी भी लेयर पे हो, आप वहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे उस लेयर के सारे फ्रेम्स में वो चेंजेस हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको मैनुअली हर जगह जाकर करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप सिलेक्ट का ऑप्शन अब हर जगह अलग अलग से आ गया, विच इज़ वेरी कूल। एंड डुप्लीकेटिंग मल्टीपल आइटम्स फ्रॉम मल्टीपल लेयर्स हैज बिकम वे इजी एंड रिलायबल कंपेयर टू व्हेन इट वाज बैक इन द डे, ठीक है। और यहाँ पे आप एनिमेशन को फ्लिप भी कर सकते हो। अगर आपका एनिमेशन पहले उल्टे साइड जा रहा है तो उसको फ्लिप करके वापस भी ला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो जो पहले वाले प्रोक्रिएट ड्रीम्स 1.0 में नहीं था। अनदर बिग अपग्रेड आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज कि प्रोक्रिएट ड्रीम्स में कीबोर्ड शॉर्टकट्स आ चुका है। इसका मतलब ये जो टूल बॉक्स है ये काफ़ी ज़्यादा हमारा काम आसान कर सकता है वाइल एनिमेटिंग। एनिमेशन करते वक्त व्हेन वी आर डूइंग फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, उस टाइम पर अगर कीबोर्ड शॉर्टकट्स हो आपके पास तो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। डिस्पाइट दैट प्रोक्रिएट ड्रीम्स टच इंटरफेस में बहुत ज़्यादा काम करता है अच्छे से, बट शॉर्टकट्स की वजह से आसानी तो हो जाती है। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं अपने शॉर्टकट्स के बारे में बात करूंगा विद टूल बॉक्स एंड हाउ आई यूज इट विद प्रोक्रिएट ड्रीम्स। मैंने अभी तक टू बी फ्रैंक मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं इसे यूज़ कर सकूँ साथ में। गुड न्यूज़ इज कि मैंने कल ही एक रील में देखा कि टूल बॉक्स वालों ने प्रोक्रिएट ड्रीम्स के लिए प्रीसेट्स भी निकाल दिया अपने सॉफ्टवेयर अपडेट पे, विच यू कैन यूज़, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो क्लिपिंग मास्क की वजह से छोटी मोटी डिटेल्स वगैरह भी हम आराम से लगा सकते हैं, और इस पर हमेशा कोई भी नए लेयर्स लगा के आप छोटी मोटी जितनी डिटेल्स आप डाल सकते हो, आप अपने एनिमेशन को कंप्लीट कर सकते हो। आप कंपोजिट करते एक और नया सीन लेकर आते हैं इसी पे, और उस पर हम नए सीन पे भी एनिमेशन करते हैं। तो इस नए सीन के लिए मैंने साइड प्रोफाइल ऑफ द कार लिया हुआ है, यू कैन सी। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो कैरेक्टर है वो गाड़ी से उतर के कहीं कुछ करता है। एंड डूड, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मैंने कमिटमेंट डाल रखा था इस एनिमेशन पर, और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और मैंने ये चीज़ भी उठा लिया था। ये मेरा DIY सिम रेसिंग रिग है और मैंने इसी पे वीडियो बनाई जिसपे मैं गाड़ी से उतर के जाता हूँ, ठीक है। अब जब इस वीडियो को मैं बैठ के एनिमेट करने लगा तो ना उस टाइम तक मैं बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुका था, क्योंकि मैं उसके पहले 15-16 घंटे से मैं लगातार काम कर रहा था। तो मैं अपने मतलब एनाटॉमी को मैं समझ ही नहीं पा रहा था, एंड आई हैड टू फिनिश दिस वीडियो बिकॉज आई वाज ऑलरेडी लेट फॉर दिस एनिमेशन। तो मैंने इसके ऊपर रोटोस्कोपिंग किया, ठीक है। रोटोस्कोपिंग इज समथिंग विच आई वुडंट रेकमेंड, बट हमें करना पड़ता है एज एनिमेटर्स बिकॉज द टाइम लाइन इज नॉट दैट थिक। सो एटलीस्ट मैं अपने मूवमेंट्स के ऊपर रोटोस्कोपिंग करता हूँ जिससे थोड़ा सा ओरिजिनल लगे, बट रोटोस्कोप एनिमेशन लुक्स लाइक दे आर रोटोस्कोप, ठीक है। तो मुझे उसमें इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें बिट्स लगती नहीं है, बट एट द सेम टाइम कैरेक्टर एनिमेशन आप जैसे देख सकते हो करने में बहुत मजा आता है। वंस द आउटलाइंस आर डन, वंस द कलर्स आर डन, तब आप जब कैरेक्टर्स पर कलर भरने लगते हो, उस पर हल्की फुल्की डिटेल्स डालने लगते हो ऑन द टी-शर्ट्स, ऑन द शूज़, एंड आप उनकी फैशन भी डिसाइड कर रहे हो विच लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ऐसे एनिमेशन के टाइम पे व्हेन यू आर फिलिंग अप द कलर्स विद सिलेक्ट टूल विच इज मेकिंग योर प्रोसेस मच फास्टर, और ये नीचे का जो आपका ये फ्लिप बुक वाला जो टाइम लाइन, इट्स ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर योर ड्राइंग पर्पस। सो आफ्टर कलरिंग अप द कैरेक्टर एंड पुटिंग सम फाइनल डिटेल्स ऑन द एनिमेशन, ये एनिमेशन तैयार हो गया और मैं इसको डालता हूँ एक्सपोर्ट करने। एंड वाइल वी डू सो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर मुझे कैसी लगी।
बिंदास, ठीक है। बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर है। द अपग्रेड्स हैव मेड दिस सॉफ्टवेयर वेरी प्रोफेशनल, ठीक है। इसमें 2-4 बग्स अभी भी हैं क्योंकि अभी भी लॉन्च हुआ है। उसके अलावा इसमें और भी जो नई अपडेट्स आते रहेंगे विच इज गोइंग टू मेक दिस सॉफ्टवेयर मच मोर स्ट्रॉन्गर। कीबोर्ड शॉर्टकट से मुझे काफ़ी आसानी हुई है। ग्रुप सिलेक्ट ऑप्शन इज वर्किंग एवरीवेयर, आप कहीं पे भी चीज़ों को उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इट्स नॉट गोइंग टू डू सम विजर्डरी और समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसीज खत्म हो गई हैं। अगर आप मल्टीपल लेयर्स का मल्टीपल ट्रैक्स को कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हो तो वो वैसे ही पेस्ट हो जाएगा। देयर एंट गोइंग टू बी एनी इनकन्सिस्टेंसीज व्हाटसोएवर। To suggest you something, if you are thorough with Procreate Dreams 1.0, आपको एक दिन भी नहीं लगेगा to understand all the features and nicks and knacks of this software। और अगर आपने Procreate Dreams कभी यूज़ ही नहीं किया और आप एनिमेशन में घुसना चाहते हो तो now is the right time because you just have to pay for this software once and it's going to stay with you forever। 2000 रुपये का आता है और आप इस पर एनिमेशन करके बहुत पैसे कमा सकते हो, आप अपने घर चला सकते हो। So this software is getting bigger, bolder, faster and more professional। This is something I think। Now with no further ado, क्या आप ये एनिमेशन देखने के लिए तैयार हो? काफ़ी मेहनत की है मैंने। आई होप यू लाइक इट। मज़ा है ना। एनिमेशन का बेस्ट पार्ट यही है कि बाद में जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो जो देखने का जॉय होता है ना, उससे बेटर कुछ नहीं है। एंड विद द हेल्प ऑफ एक्यूरेट साउंड डिजाइन इट ओनली गेट्स बेटर। प्रोक्रिएट ड्रीम्स 2.0 पे मैं ऐसी और बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। आप यहाँ पे और मेरी वीडियोस देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।